श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरां द्वारकाधीश हनुमते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ह्यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः शृण्वन्तु दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां मापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोक्षात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करं वन्दे शुद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का कथन श्रवण व्याख्यान चल रहा है, जिसमें आप छठे श्लोक से आगे है। इसमें भगवान जो है त्याग के विषय में बता रहे हैं कि एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। कहते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, जो यज्ञ दान और तप जो होते हैं, तीन कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को जो है वो आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए। भगवान कहते हैं यह मेरा निश्चित मत है, और ऐसे किया हुआ जो है यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तप आदि कर्मों करना चाहिए और दूसरे कर्तव्य कर्मों को भी करना चाहिए, शरीर निर्वाह के लिए, जीविका के लिए। और उसमें आसक्ति और फल का त्याग करना चाहिए, उसमें आसक्ति रहित होना चाहिए और कर्म फल का त्याग करना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि निश्चितं मतमुत्तमम्, अर्थात यहाँ एतानि पद से जो है, जो पहले श्लोक में उन्होंने यज्ञ दान और तप को कोई विषय पहले कहा है, तो उन कर्मों की तथा अपिपद से जो शास्त्रविहित अन्य पठन पाठन खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म हैं, या शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खाना पीना उठना बैठना सोना जागना आदि जो शारीरिक कर्म और जो है परिस्थिति के अनुसार सामने आए हुए आवश्यक जो है जो कर्तव्य कर्म हैं, इन सभी कर्मों को विषय में कह रहे हैं। इन सभी कर्मों को लेना चाहिए और फिर इन समस्त कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके जरूर करना चाहिए। उसमें आसक्ति रहित रहना चाहिए और फलेच्छा का त्याग कर देना चाहिए। तब कहते हैं कि अपनी जो कामना है, ममता है और आसक्ति का त्याग करके कर्मों को केवल जो है प्राणी मात्र के हित के लिए करने से कर्मों का प्रवाह संसार के लिए और योग अपने लिए हो जाता है। परंतु
कर्मों को यदि अपने लिए किया जाए, कर्मों को यदि अपने लिए करने से कर्म जो है वो फिर बंधन कारक हो जाते हैं, इसलिए अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने देते। अर्थात जो है केवल प्राणी मात्र के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए कर्म करने से जो है जो भी कर्म किया जाए वो प्राणी मात्र के हित के लिए किया जाए, अपने हित के लिए नहीं। अब गीता में कहीं संग माने आसक्ति के त्याग की बात जो है आती है, और कहीं जो है कर्मों के फल के त्याग की बात आती है। तो इस यहाँ पर संग और फल दोनों के त्याग की बात आई है इस प्रसंग में, इस श्लोक में। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि गीता में जहाँ संग के त्याग की बात कही है वहाँ उसके साथ जो है फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए, और जहाँ फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ उसके साथ संग के त्याग की भी बात समझ लेनी चाहिए। और यहाँ अर्जुन ने त्याग के तत्व की बात पूछी है। अब अतः जो है भगवान त्याग का यह तत्व भगवान ने त्याग का यह तत्व बताया है कि संग अर्थात आसक्ति और फल दोनों का ही त्याग करना चाहिए। फिर क्या होगा? जिससे साधक को यह जानकारी स्पष्ट हो जाए कि आसक्ति ना हो तो कर्म में रहनी चाहिए और न फल में ही रहनी चाहिए। तब आसक्ति न रहने से मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि जो है कर्म करने के औजारों अर्थात कारणों में तथा प्राप्त वस्तु में ममता नहीं रहती। और संग अर्थात आसक्ति या संबंध सूक्ष्म होता है, संग जो है सूक्ष्म होता है और फलेच्छा स्थूल होती है। संग या आसक्ति की सूक्ष्मता जहाँ वहाँ तक है जहाँ चेतन स्वरूप से नाशवान के साथ संबंध जोड़ा है, और वहीं से आसक्ति पैदा होती है जिससे जन्म मरण आदि सब अनर्थ होते हैं। कारणम गुण संगोवश्य सद्योनि जन्मसु। आसक्ति का त्याग करने से नाशवान के साथ जोड़े हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वाभाविक रहने वाली असंगता का अनुभव हो जाता है। अब इस विषय में एक और बात समझने की है कि कई दार्शनिक इस नाशवान संसार को असत मानते हैं, क्योंकि वो पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिए वर्तमान में भी यह नहीं है जैसे स्वप्न। अब कई दार्शनिकों का मत है कि यह मत है कि संसार परिवर्तनशील है, हरदम बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं रहता जैसे अपना शरीर। और कई यह मानते हैं कि परिवर्तनशील संसार होने पर भी संसार का कभी अभाव नहीं होता, प्रत्युत तत्व से सदा रहता है। जैसे जल ही बर्फ है, बादल है, भाप है और परमाणु रूप से हो जाता है, पर स्वरूप से वह मिटता नहीं। इस तरह अनेक पदभेद हैं, किंतु नाशवान जो है जड़ का अपने अविनाशी चेतन स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है, उसमें किसी भी दार्शनिक का मतभेद नहीं है। संगम तत्वा से पद से भगवान ने उसी संबंध को त्याग कहा है। प्रकृति सत है या सत है अथवा सत असत से विलक्षण है, अनादि शांत है या अनादि अनंत है, इस झगड़े में पड़कर साधक को अपना अमूल्य समय खर्च नहीं करना चाहिए। प्रत्युत इस प्रकृति से तथा प्रकृति के कार्य शरीर संसार से अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए, जो कि स्वतः हो ही रहा है। अब स्वतः होने वाले संबंध विच्छेद का केवल अनुभव करना है कि शरीर तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है और स्वयं निर्विकार रूप से सदा ज्यों का त्यों रहता है। अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है? अब प्रश्न क्या है? प्रश्न होता है कि फल क्या है, अर्थात फल प्रारब्ध कर्म के अनुसार अभी हमें जो परिस्थिति वस्तु देश काल आदि प्राप्त है वह सब कर्मों का प्राप्त फल है, और भविष्य में जो परिस्थिति वस्तु आदि प्राप्त होने वाली है वह सब कर्मों का अप्राप्त फल है। प्राप्त तथा प्राप्त, जो प्राप्त तथा प्राप्त फल में आसक्ति रहने के कारण ही प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना होती है। इसलिए भगवान ने त्यक्त्वा फलानि च कहकर फलों का त्याग करने की बात कह दिया है। अब कर्मफल का त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्मफल हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं। कारण यह है कि जिन कर्मों से फल बनता है उन कर्मों का आरंभ और अंत होता है, अतः उनका फल भी प्राप्त और नष्ट होने वाला ही है। इसलिए कर्म फल का त्याग करना है। फल के त्याग में वस्तुतः फल की आसक्ति का कामना का ही त्याग करना है।
वास्तव में आसक्ति हमारे स्वरूप से है, आसक्ति हमारे स्वरूप में है नहीं, केवल मानी हुई है। अब दूसरी बात, जो अपना स्वरूप होता है उसका त्याग नहीं होता। जैसे प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाश का त्याग नहीं कर सकती, और जो चीज़ अपनी नहीं होती उसका भी त्याग नहीं होता। जैसे संसार में अनेक वस्तुएं पड़ी हैं, परंतु उनका हम त्याग करें ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि वे वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं। इसलिए जो है त्याग उसी का होता है जो वास्तव में अपना नहीं है, पर जिसको अपना मान लिया है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि हमारे नहीं है, फिर भी उनको हम अपना मानते हैं, तो इस अपनेपन की मान्यता का ही त्याग करना है। अपनेपन की मान्यता का त्याग करना है। अपनी है तो नहीं है, लेकिन हमने उनको अपना मान लिया है। तब मनुष्य के सामने जो है कर्तव्य रूप से जो कर्म आ जाए उसको फल और आश्रय का त्याग करके सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्यानि माने कर्मयोग में विधि निषेध को लेकर जो है अमुक काम करना है और अमुक काम नहीं करना है ऐसा विचार तो करना ही है, परंतु अमुक काम बड़ा है और अमुक काम छोटा, अमुक काम बड़ा है और अमुक काम छोटा है, परंतु ऐसा विचार नहीं करना है। कारण कि जहाँ कर्म और उसके फल से अपना कोई संबंध ही नहीं है, वहाँ यह कर्म बड़ा है, यह कर्म छोटा है, इस कर्म का फल बड़ा है, इस कर्म का फल छोटा है, ऐसा विचार ही हो ही नहीं, अपना विचार ही नहीं करना, ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। तब कर्म का बड़ा या छोटा होना फल की इच्छा के कारण ही दिखता है, जबकि कर्मयोग में फल इच्छा का त्याग होता है। अब कर्म करना राग पूर्ति के लिए भी होता है और राग निवृत्ति के लिए भी। कर्मयोगी राग निवृत्ति के लिए अर्थात करने का राग मिटाने के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। तो आरुरुह्योर मुनियोगम कर्म कारणम उच्यते न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते। तो अपने लिए कर्म करने से करने का राग बढ़ता है, इसलिए कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। उसके स्थूल शरीर में होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर में होने वाला परहित चिंतन, उसके स्थूल शरीर में होने वाली क्रिया, फिर सूक्ष्म शरीर में होने वाला परहित चिंतन और कारण शरीर में होने वाली स्थिरता, तीनों ही दूसरों के लिए हित के लिए होती है, अपने लिए नहीं। इसलिए उसका करने का राग सुगमता से मिट जाता है, आसानी से मिट जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में संसार का राग ही बाधक है। अतः राग मिटने पर कर्मयोगी को परमात्म तत्व की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है जिसको हम कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि जरूर होती है। उद्देश्य वही कहलाता है जो नित्य सिद्ध है और जो है अनुत्पन्न है, अर्थात जो अनादि है और जिसका कभी विनाश नहीं होता। अब उस उद्देश्य की सिद्धि मनुष्य जन्म में ही होती है और उसकी सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, न कि कर्मजन्य परिस्थिति रूप सुख दुख भोगने के लिए। कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है जो उत्पन्न और नष्ट होती है। वह परिस्थिति तो मनुष्य के अलावा पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता नारकी स्वर्गीय आदि योनियों के प्राणियों को भी मिलती है। और जहाँ कर्तव्य का कोई प्रश्न ही नहीं है, जहाँ उद्देश्य की पूर्ति का अधिकार भी नहीं है। भगवान के द्वारा अपने मत को निश्चितम कहने का तात्पर्य है कि इस मत में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। यह मत अटल है, अर्थात यह किंचित मात्र भी इधर उधर नहीं हो सकता। और उत्तमम कहने का तात्पर्य है कि इस मत में शास्त्रीय दृष्टि से कोई कमी नहीं है, प्रत्युत यह पूर्णता को प्राप्त होने वाला है। श्री राम जय जय राम।